हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कायांतरित सेल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अवसादी एवं अग्नेय सेलों के बारे में बता चुका हूँ कि अवसादी और जो अग्नेय सेल होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, उसको आप वीडियो देखकर समझ जाइएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कायांतरित सेल के बारे में। जो सेल होती हैं तीन प्रकार की, एक होती है अग्नेय सेल, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। अग्नेय और अवसादी हमने पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में हम कायांतरित सेल के बारे में बताएंगे। कायांतरित सेल क्या, देखिए जो कायांतरित सेल होती हैं ये होती हैं अग्नेय, ठीक, और अवसादी। ये जो अग्नेय एवं अवसादी सेल को जब हम उच्च ताप, मतलब जब बहुत उच्च ताप, देखो अग्नेय और अवसादी जो सेल होती हैं इनको हम उच्च ताप और दाब, मतलब बहुत सारा तापमान दे देंगे और बहुत सारा दबाव दे देंगे, तो ये जो अग्नेय और अवसादी सेल होती हैं ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये किस में सेल परिवर्तित हो जाती हैं? कायांतरित सेल में। तो कायांतरित सेल किससे बनती है? अग्नेय अवसादी सेलों के उच्च ताप एवं दाब के कारण। तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। देखो, सबसे पहले अग्नेय सेल बनेगी हमारी। तो अग्नेय सेल किससे बनेगी? जब यानी कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब मैग्मा यानी ज्वालामुखी निकलेगा, तो जब पृथ्वी से मैग्मा या ज्वालामुखी निकलेगा और जब ये निकलेगा तो ये बाहर हो जाएगा। जैसे ये बाहर होगा, मैग्मा जैसे बाहर निकलेगा तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर ये एक चट्टान बना देगी जिसे हम अग्नेय सेल कहेंगे। ठीक है, जब अग्नेय सेल पर हम अग्नेय सेल जब बन जाएगी तो अग्नेय सेल पर देखो जब हम क्या करेंगे, तो देखिए जब अग्नेय सेल पर हम ताप मतलब वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा या किसी और कारण के द्वारा जब इसका अवघटन, मतलब ये जब इसके टुकड़े टूट कर ये सीधे नीचे गिरने लगते हैं, अवसाद इसके टूट कर नीचे गिरने लगते हैं, तो जब अवसादों के जमा होने से, अवसाद जब जमा होते हैं तो अवसादों के जमा होने से एक ठोस परत बन जाती है। ठीक है, जब अवसाद यहाँ से जमा हो जाएंगे तो एक ठोस परत बन जाएगी। जब ठोस परत बन जाएगी तो उसे हम अवसादी सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसादी सेल कहेंगे। ठीक, फिर अवसादी सेल कहेंगे। अब देखो, जब अग्नेय से बना अवसादी, और जब अग्नेय को और अवसादी को, इन दोनों को मिला के, ठीक, यहाँ से अग्नेय आई और यहाँ से अवसादी आई, तो अग्नेय और अवसादी को मिलाएंगे और इसको हम उच्च ताप देंगे। उच्च ताप देंगे, ताप मतलब गर्म करना और दाब मतलब दबाना। जब उच्च ताप एवं दाब देंगे तो यहाँ से अग्नेय सेल जब धरती पर दब जाएंगी और अवसादी सेल जब धरती पर दब जाएंगी, तो जो धरती होती है, धरती के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर उच्च ताप होता है और पृथ्वी इतनी भारी होती है उसके अंदर दाब भी होता है। तो जब उच्च ताप एवं दाब पड़ेगी तो बहुत समय के बाद ये दोनों सेल होंगी, ये कायांतरित में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएंगी। और फिर क्या होगा कि जब कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएंगी और फिर जब ज्वालामुखी निकलेगा तो ज्वालामुखी के द्वारा ये अग्नेय सेल बन जाएंगी। फिर जब इनका अपघटन होगा, जब ये सेल टूटेंगे तो अवसाद में परिवर्तित हो जाएंगी, तो अवसादी सेल बन जाएंगी। और जब अवसादी सेल बन जाएंगी तो फिर ये कायांतरित सेल बन जाएंगी। तो ये चक्र चलता रहेगा, पहले अग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, कायांतरित से अग्नेय, अग्नेय से अवसादी, इस तरह चक्र चलता रहेगा। अब देखो, अब कोई भी वस्तु आगे से अगर निकलेगी तो क्या उसमें जीवन संभव है? अगर मान लो कुछ आग से निकालोगे, क्या उसमें कोई जीव जंतु या पशु पक्षी या पत्ती वत्ती वगैरह रहेंगे कि जल की राख हो जाएंगी? जल की राख हो जाएंगी ना। तो जो अग्नेय सेल होती है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये लावा से निकलती है और लावा से निकलने के कारण इस पर कुछ शेष नहीं बचता, तो इस पर जीवाश्म नहीं होता। ठीक, लेकिन जो अवसादी सेल होती हैं तो ये तो अवसाद से यानी कचरा से बनती हैं। तो अवसाद किसके भी हो सकते हैं? अवसाद पत्ते का भी हो सकता है, अवसाद जो होता है पशु पक्षियों की हड्डी का हो सकता है, तो का इसमें कीड़े मकोड़े के भी मृत शरीर हो सकता है, जो मनुष्य होता है उसका भी मृत शरीर की हड्डी हो सकती है। यानी कि जो अवसादी सेल होता है इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक, अब ये देखो इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब ये उच्च ताप एवं दाब जब बहुत ज़्यादा आगी देंगे, बहुत ज़्यादा ताप देंगे, बहुत ज़्यादा दाब देंगे, तो का जब बहुत सारी आगी में, तो क्या जीवाश्म बचेगा? जीवाश्म नहीं बचेगा, इसलिए इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो ये हुई हमारी तीनों प्रकार की सेलें। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम खनिज को समझेंगे। आगे खनिज क्या है? तो देखिए, खनिज जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ है।
प्राकृतिक पदार्थ। और प्राकृतिक पदार्थ पता है किसे कहते हैं? जो मतलब प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक, ये जो खनिज होते हैं ये पृथ्वी के अंदर होते हैं, और जैसे मान लो इनको और बाहर इनको निकाला जाता है खोद कर, तो इनको खनन के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है। ये खनिज होते हैं, ये एक प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। इनको पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, खनन करके निकाला जाता है। ठीक, दूसरी बात, अगर इनका उपयोग कई तरह से किया जाता है। जैसे देखो, कुछ होते हैं इनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन। अब ये जो हमारा कोयला होता है, तो ये इसको भी हम खनिज के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इसको हम पृथ्वी से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, जो हमारा पेट्रोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, ये भी ये खनिज पदार्थ है। ये खनिज पदार्थ खनिज है, खनिज पेट्रोलियम गैस है, यानी प्राकृतिक जो गैस होती है, ये प्राकृतिक गैस। ठीक, अब देखो, कुछ का उपयोग हम आभूषण के लिए करते हैं, कुछ का उपयोग जैसे चांदी हो गया, ये सोना हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं ये सब खनिज पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं।